दोस्तों, प्रत्येक जीव हर समय कुछ न कुछ सीखता रहता है, लेकिन हम केवल उन्हीं घटनाओं से नहीं सीखते जिन घटनाओं को हम देखते या सुनते हैं, अपितु हमारे आसपास के माहौल से भी हमारा दिमाग लगातार जुड़ा रहता है और उस जुड़ाव से सीखी गई चीज़ों को हमारे डीएनए में सुरक्षित कर देता है ताकि वो ज्ञान हमारी अगली पीढ़ियों में भी पहुंच सके। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी नवजात शिशु को अपनी उंगली पकड़ाओगे तो वो शिशु बेहद मजबूती से आपकी उंगली पकड़ लेगा। ऐसा वो बच्चा इसलिए करता है ताकि वो आपकी उंगली पकड़कर आपसे लटका रहे और नीचे ना गिरे। अब ये सोचने वाली बात है कि जो छोटा बच्चा अभी कुछ भी नहीं समझता, उसे ये समझ कहाँ से मिली कि अपनी सुरक्षा के लिए अपने हाथाई वस्तु को जोरों से पकड़ ले। दरअसल ये वही ज्ञान है जो उस बच्चे को डीएनए के जरिए अपने माता पिता से विरासत में मिला है और इस ज्ञान को प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार माना जा सकता है। एक और उदाहरण देखिए। क्या आप जानते हैं कि बंदर और वानर, जिसमें इंसान भी शामिल है, तैर नहीं सकते? अब यदि आपको तैरना आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कथन गलत है। दरअसल इंसानों को तैरते रहने के लिए एक खास तरीके से पानी में अपने हाथ पैरों को लगातार चलाना पड़ता है, अन्यथा हम पानी में डूब जाएंगे। यानी हमें तैरना सीखना पड़ता है। जबकि आप किसी कुत्ते को पानी में उतार दो, फिर भले ही वो जीवन में पहली बार पानी में उतरा हो, वो कुत्ता पानी में डूबेगा नहीं, क्योंकि कुत्ते प्राकृतिक रूप से तैराक होते हैं। असल में इंसानों का शरीर अपने वजन के अनुपात में कम पानी को हटाता है, जिस वजह से हम डूब जाते हैं और हमें अपने हाथ पैरों को चलाते हुए पानी के ऊपर बने रहना पड़ता है। हालांकि तैरना कोई भी इंसान सीख सकता है। आप अपने आसपास बने किसी स्विमिंग पूल या तालाब में सिर्फ 2-3 दिन अभ्यास कर लो तो तैरना सीख जाओगे, लेकिन बगैर अभ्यास के नहीं। परंतु इस लंबी नाक वाले बंदर से मिलिए। ये प्रोब्सियस मंकी है, जिसमें नरों की नाक बेहद अजीब और लंबी होती है। अब ये बंदर पानी के आसपास ही रहते हैं और इंसानों की तरह हाथ पैर मारते हुए तैरना सीख जाते हैं, लेकिन लगातार कई पीढ़ियों तक पानी में हाथ पैर चलाने का ये हुनर प्रोब्सियस बंदर माँ के पेट से ही सीखकर पैदा होते हैं। एक नन्हा बंदर जब पहली बार पानी में उतरता है तो वो इस तरह के हुनर के साथ अपने हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है, मानो बरसों से तैराकी जानता हो। असल में ये हुनर उस बंदर के बच्चे को विरासत में ही मिला है। शायद यदि हम इंसान भी इस तरह से पानी के आसपास रहना शुरू कर दें और लगातार घंटों तक पानी में तैरते रहे तो संभव है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां पैदाइशी रूप से तैरने का हुनर लेकर ही इस दुनिया में आए। अब इस जीव से मिलिए। ये एक स्नो लेपर्ड है और ये पीढ़ियों से पहाड़ों पर रहना सीखता आ रहा है, इसलिए चढ़ाई करने में बेहद ही माहिर है। परंतु पहाड़ों पर रहने में गिरने का डर भी बना रहता है, इसलिए स्नो लेपर्ड का शरीर गिरना भी सीख गया है, या कहिए कि गिरने के अनुकूल हो गया है। वैसे तो सभी बिल्लियों को ऊंचाई से गिरने पर ज़्यादा चोट नहीं आती, क्योंकि बिल्लियों का शरीर हवा में ही सीधा हो जाता है और ये अपने लचकदार पैरों के बल ही गिरती हैं। किंतु यदि बिल्ली अधिक ऊंचाई से गिरे और हवा में सीधी ना हो पाए तो इन्हें भी गिरने पर अन्य जानवरों की ही भांति चोट आएगी। लेकिन स्नो लेपर्ड के मामले में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस वीडियो को देखें। यहाँ एक स्नो लेपर्ड बेहद ही अधिक ऊंचाई से गिरता है। गिरते समय उसका सर और अन्य अंग भी पहाड़ों से टकराते हैं, परंतु स्नो लेपर्ड को खरोच तक नहीं आती, क्योंकि इस जीव का शरीर गिरने के लिए पूर्ण रूप से अनुकूल हो गया है। स्नो लेपर्ड की मांसपेशियां इतनी लचीली हो चुकी हैं कि इसकी सभी मांसपेशियां स्प्रिंग की भांति कार्य करती है और ऐसा इसके द्वारा सीखे गए पीढ़ियों के ज्ञान द्वारा ही संभव हो सका है। अब इन पहाड़ों पर रहने वाले एक दूसरे जीव यानी पहाड़ी बकरी से मिलिए। सबसे पहले इस बकरी की बेहद ही पुरानी वीडियो देखिए कि यहाँ ये बकरियां किस शानदार ढंग से पहाड़ी से नीचे उतर रही है। ऐसे दृश्य तो हमने केवल चाइनीज फिल्मों में ही देखे थे। यदि आपको लग रहा है कि ये वीडियो झूठी है तो ऐसा नहीं है। पहाड़ी बकरी इस तरह के कारनामे पीढ़ियों से करती आ रही है। इन पहाड़ों पर रहने के लिए ये बकरियां पूरी तरह से अनुकूलित हो गई हैं और अक्सर स्नो लेपर्ड एवं पहाड़ी बकरी के बीच में इन पहाड़ों पर होती दौड़ देखी जा सकती है। वास्तव में शिकार करने के हिसाब से ये पहाड़ सबसे कठिन स्थान है, परंतु स्नो लेपर्ड इन्हीं दुर्गम इलाकों में इन बकरियों का शिकार करता है। इस वीडियो को देखें। किस तरह से दोनों ही जानवर गिरते पड़ते पहाड़ी ढलान से नीचे आ रहे हैं, परंतु ये इस तरह से भी चोटिल नहीं होते, बल्कि बार बार खड़े होकर फिर से दौड़ना शुरू कर देते हैं। कल्पना कीजिए यदि कोई इंसान इस तरह से लुढ़कता हुआ इन पहाड़ों से नीचे आए तो उस इंसान का क्या हाल हो। वैसे विषय से हटकर मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि जिस तरह से हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है, उसी तरह से पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन सा जानवर है? आपको जानकर शायद हंसी आए, किंतु यदि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु एक बकरी है। जी हाँ, ये बकरी, जिसे मारखोर के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान द्वारा अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। मारखोर बकरी काफ़ी बड़े आकार की होती है और ये बकरी भी पहाड़ों पर चढ़ाई करने में माहिर है। हालांकि इसके अतिरिक्त भी कई अन्य बकरी एवं हिरणों की प्रजाति चढ़ाई करने का अद्भुत गुण रखती हैं। जैसे कि इस वीडियो में देखिए, ये कस्तूरी मृग है। आप
देख सकते हैं कि ये दीवारों पर किस तरह से चढ़ जाता है, मानो ये कोई छिपकली हो। ऐसा लगता है कि इस मुर्ग के सामने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम एक मजाक है। भाई इतनी तेजी से तो शायद बंदर भी दीवार पर ना चढ़ पाए। चलिए अब एक दूसरे जीव से मिलते हैं। जमुना, जमुना, इसकी जान बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं। दोस्तों ये मज़ेदार सीन कई सारी पुरानी भारतीय फिल्मों में होता था। इसमें ठंड को दूर भगाने के लिए जिस्म की गर्मी देने की बातें की जाती थी। वैसे इस तरह के दृश्य की कल्पना करना पूरी तरह से मिथक नहीं है। ठंड के मौसम में एक दूसरे से चिपक जाने से ठंड वाकई में कम लगती है, लेकिन ऐसे माहौल में क्या करें जब ठंड इतनी ज़्यादा हो कि खून ही जम जाए, यहाँ तक कि बर्फबारी इतनी अधिक हो कि हमारा पूरा शरीर ही बर्फ़ के नीचे दब जाए। निश्चित रूप से कोई भी जिस्म की गर्मी इस हालात में हमारी जान नहीं बचा सकती, परंतु जीव जगत में इस तरह के हालातों से निपटने के तरीके भी कुछ जीवों ने सीख लिए हैं। अब जैसे कि न्यूजीलैंड में पड़ती इस भयंकर ठंड को देखिए, यहाँ पारा आसानी से -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। लगातार कई दिनों और महीनों तक हो रही इस बर्फबारी के बाद जब मौसम में थोड़ी गर्माहट आई तो बर्फ पिघलना शुरू हुई। ऐसे में बर्फ के नीचे दबे हुए कई प्रकार के जीव भी बाहर आ जाते हैं। ये न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक झिंगुर है जो बेचारा पिछले 3 महीनों से इस बर्फ में दबा हुआ था। अब तक तो ये मारा जा चुका होगा, लेकिन नहीं, जैसे ही बर्फ इसके शरीर से हटती है इस झिंगुर के शरीर में प्राण वापस आ जाते हैं। दरअसल इस झिंगुर का शरीर एक विशेष तरह का प्रोटीन बनाता है, जो प्रोटीन इतनी भयंकर ठंड में भी इसके शरीर को अंदर से गर्म रखता है। यानी इस झिंगुर को किसी और के जिस्म की गर्मी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अपने जिस्म से ही खुद को गर्म रख सकता है। हाँ, इस भयंकर ठंड में ये महीनों तक बेहोश जरूर रहा, लेकिन खुद को जिंदा रखने में फिर भी इसे कामयाबी मिली। वैसे ऐसा नहीं है कि माहौल के हिसाब से खुद को अनुकूल करने का ये गुण केवल जीव जंतुओं में ही होता है। ये गुण हम मानवों के भीतर भी है। हमने हर पीढ़ी में अपने निकट के माहौल से सीखकर कुछ बदलाव खुद में अवश्य किए हैं। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हमारी आंखों में हुआ है। आपको शायद इस तथ्य के बारे में पता ना हो, इसलिए बताता चलूं कि जीव जगत के सभी स्तनधारी जीवों के मुकाबले में इंसानों की नज़रें सबसे तेज होती हैं। इंसानों से तेज नज़रें केवल पक्षियों के पास ही हैं। साथ ही हमें रंग बेहद ही अच्छे दिखाई देते हैं। यदि कुत्तों से मुकाबला किया जाए तो कुत्ते हरे और लाल रंगों को नहीं देख पाते, जबकि इंसान हरे और लाल रंग की अनेकों शेड्स में अंतर बता सकते हैं। प्राचीन अवशेषों के जानकार वैज्ञानिक ये मानते हैं कि किसी समय इंसानों को भी इतने रंग नहीं दिखते थे। माना जाता है कि इंसानों की तेज नज़र को विकसित करने में सांपों का रोल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। असल में जब हमने सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया था तो हमारी आंखें और कान जमीन से दूर हो गए। ऐसे में हम घास फूस में रेंगने वाले सांपों को नहीं देख पाते होंगे और अक्सर सांप के ऊपर पैर पड़ने के कारण सांप हमें काट लेते होंगे। इसलिए हमारे शरीर ने खुद में बदलाव किया और हर पीढ़ी के साथ हमारी आंखें तेज होती चली गई ताकि हम घास में हो रही छोटी से छोटी हलचल को भी पकड़ सकें। वहीं केवल अपने 2 पैरों पर चलने के कारण मानवों के पैर हाथों की तुलना में कहीं अधिक बड़े और मजबूत भी हो गए। दोस्तों, इस तरह के बदलाव कोशिशों द्वारा संभव नहीं होते, बल्कि ये बदलाव प्रकृति द्वारा चयनित किए जाते हैं। अब चूंकि हमारा निर्माण इसी प्रकृति से हुआ है, इसलिए माँ प्रकृति हर जीव को हर हालात में जीवित रहने के अनुकूल बना देती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।